हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए, जय हिंद। शुरू करते हैं क्लास को। वोकैब को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वोकैब में हम लोग फ्रेजल वर्ब और इडियम्स को डिस्कस कर रहे हैं। कई सेट हमने डिस्कस कर लिया है। आज सेट नंबर 19 डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रेजल वर्ब के लिए। फ्रेजल वर्ब के लिए सेट 19 डिस्कस करेंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब हो सकते हैं, कुछ इसमें इडियम हो सकते हैं। मैक्सिमम इसमें फ्रेजल वर्ब ज़्यादा है। अभी जो हम लोग सेट डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें फ्रेजल वर्ब ज़्यादा है। ज़रा ध्यान रखने का, ध्यान से बनाइएगा। फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन। 4 अल्टरनेटिव्स है फॉर द फ्रेज इन इटैलिक्स। ये इटैलिक्स में हो गया। इन द सेंटेंस चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन इटैलिक्स। कि ये जो इटैलिक्स में है, यानी जो बोल्ड्स में लिखा है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। शुरू कर लें फटाफट। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट। आई होप इट विल नॉट पुट यू आउट इफ आई एम लेट। अगर मुझे देर हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पुट आउट नहीं करेगा। अब ये पुट आउट का क्या मतलब? देखिए, इसमें अगर क्लोजली हम देखें, क्लोजली देखें तो इसमें ये मीनिंग जो है, ये वाला, ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हार्म यू फिट हो सकता है कि अगर मुझे लेट हो गया तो कोई आपको नुकसान पहुंच जाएगा क्या। वरी आउट कि अगर मुझे देर हो जाएगी तो आप चिंतित हो जाएंगे क्या। इरिटेट यू, गुस्सा करेंगे क्या। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जो है वो ये ऑप्शन है ना, इरिटेट यू। कि अगर मुझे देर हो जाएगी तो आप इरिटेट हो जाएंगे क्या, गुस्सा करेंगे क्या। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। पुट यू आउट मीनिंग के हिसाब, वैसे भी अगर मीनिंग के हिसाब से हम देखें तो कई बार मीनिंग के हिसाब से मीनिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर है कि एक्यूरेट पता होना चाहिए। तो पुट यू आउट का एक्यूरेट मीनिंग यही है, इरिटेट। इसका मीनिंग ही है इरिटेट, किसी को इरिटेट करना। पुट यू आउट, इरिटेट करना, तो इरिटेट होगा, क्या हो जाएगा, इरिटेट। हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड। हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड, कि उसके जो डीलिंग्स हैं बड़े अबव बोर्ड है। अब मीनिंग निकालो क्या, ऑल अबव बोर्ड। हिज डीलिंग्स आर ऑल अबव बोर्ड। हिज डीलिंग्स आर ऑल above board. His dealings are all above board. डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सुंदर। फ्रेंडली का मतलब क्या है, दोस्ताना। ओपन का मतलब हुआ खुला हुआ। सिंपल का मतलब हुआ आसान। अबव बोर्ड, तो अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, साफ, क्लियर। तो हिज डीलिंग्स आर ऑल, अब इसके मीनिंग के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर सबसे बेहतर मीनिंग जो सूट कर रहा है वो ओपन, यही होना चाहिए कि अबव बोर्ड मतलब साफ, क्लियर, स्पष्ट। तो जो साफ है, क्लियर है, स्पष्ट है, वो ओपन ही होगा, तभी होगा। नहीं कोई फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, सिंपल का मतलब आसान हो जाता है। तो ओपन, खुला हुआ, स्पष्ट होना चाहिए। साफ, खुला या स्पष्ट, ओपन ज़्यादा बेहतर वर्ड है। माई प्लान टू हैव अ न्यू कार, कि मेरा इरादा था, प्लान था कि एक नया कार हो मुझे। फेल थ्रू बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज, कि प्राइस, कीमत में बढ़ा हुआ, जिसके वजह से मेरी जो प्लानिंग थी, जो कार खरीदना है, वो फेल थ्रू। गेस तो कर सकते हैं इसका मीनिंग। वॉज कंप्लीटेड, कि कीमत बढ़ने पर कोई क्या खरीदेगा क्या, तो ये तो ऑप्शन हुआ नहीं। वॉज कंप्लीटेड विद डिफिकल्टी, तो प्राइस ये हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल से उसको कंप्लीट करना पड़ा। वॉज पोस्टपोन मतलब टाल दिया। फेल थ्रू, ये भी हो सकता था वॉज पर, लेकिन फेल थ्रू का अगर हम स्पेशल मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है फेल टू मटेरियलाइज। फेल टू मटेरियलाइज का मतलब हो गया मूर्त रूप नहीं आना, साकार। मटेरियलाइज का मतलब होता है साकार होना, सच होना। मटेरियलाइज का मतलब होता है साकार होना, सही साबित होना। तो फेल टू मटेरियलाइज का मतलब कि सही साबित नहीं हो पाया, साकार नहीं हो पाया, सही साबित नहीं हो पाया, साकार नहीं हो पाया, जो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पाया। तो फेल थ्रू का मतलब क्या होना चाहिए, डी। फेल थ्रू का मतलब डी, असफल हो। नॉर्मली इसको हम कहते हैं असफल होना। फेल थ्रू का जो नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है, असफल होना।
व्हेन आई रिफ्यूज्ड, जब मैंने इनकार किया, हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, लोन के लिए, ही वॉज पुट आउट। तो कोई लोन मांगने के लिए आए और आप उसको लोन देने से इनकार कर दें तो जाहिर सा क्या होगा, खुश तो नहीं होगा, तारीफ तो नहीं करेगा आपकी, तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा कि या तो क्या करेगा, चिढ़ जाएगा, थ्रेटन टू यूज फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी देगा, रोने लगेगा, कोलैप्स, बेहोश हो जाएगा। भाई इसमें चारों ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कैसा व्यक्ति होगा। इसका मतलब हमें पुट आउट का सीधा मीनिंग ही पता होना चाहिए। तो पुट आउट का मीनिंग क्या होगा, एनोइड। क्या होना है, एनोइड। पुट आउट का मतलब एनोइड। यही अभी हमने यहाँ भी किया था, अगर ध्यान हो तो। क्या क्या था, पुट आउट, इरिटेट, ये क्या था, इरिटेट और एनोइड, देखिए सिनोनिम्स हो गया, एनोइड हो गया। रस्ट हैज ईटन अवे द प्लेट, जो रस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, जंग, ये ईटन अप द प्लेट, कंज्यूम्ड, कोरोड, स्वैलोड, निकल गया, कोरोड का मतलब भी जंग लगना ही होता है, कंज्यूम्ड उसको खा लिया। तो रस्ट हैज ईटन अवे द प्लेट, तो ईट अवे का मतलब होता है धीरे धीरे, हौले हौले। क्या धीरे धीरे हौले हौले, तो धीरे धीरे या हौले हौले किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। क्या होता है, धीरे धीरे या हौले हौले, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। तो थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज को नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड। क्या होना चाहिए, डिस्ट्रॉयड, थोड़ा थोड़ा करके नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉयड। रस्ट हैज डिस्ट्रॉयड द प्लेट, बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। द फादर वॉज टेकन अबैक बाय सन्स र्यूड बिहेवियर। र्यूड का मतलब क्या था, सख्त, कठोर। तो पिताजी तो थे बच्चे के, अपने बच्चे के र्यूड बिहेवियर, जो सख्त व्यवहार था, उसे टेकन अबैक, क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, एनॉयड, चिढ़ जाएंगे, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या होगा, टेकन अबैक, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो टेकन अबैक का मतलब होना चाहिए सरप्राइज्ड, कि अगर कोई हर्ट, तो दुखी होना अलग बात हो गया, कि कोई माँ बाप पहले अपने बच्चे से र्यूड बिहेवियर का एक्सपेक्ट ही नहीं करता, उम्मीद नहीं करता, उसको सबसे आश्चर्य लगेगा, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है, आश्चर्य होगा, सबसे पहले क्या होगा, आश्चर्य होगा। हर्ट वर्ट तो बात की बात है, पहले आश्चर्य कि ऐसा बोल क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहा है, आश्चर्य। वैसे टेकन अबैक का सीधा मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। टेकन अबैक का मीनिंग ही क्या है, आश्चर्यचकित होना। आफ्टर स्टीप क्लाइम की मतलब एकदम खड़ी ढाल होती है ना, स्टीप की एकदम खड़ी ढाल जो होती है, इस तरह की खड़ी ढाल जो है उसको कहते हैं स्टीप क्लाइम, चढ़ाई। ऑल ऑफ अस, सारे के सारे जो हम थे, वर ग्रेटली नॉक्ड आउट, तो बहुत लंबी चढ़ाई करेंगे, बहुत ऊंची चढ़ाई करेंगे, बहुत खड़ी चढ़ाई करेंगे, उसके बाद नॉक्ड आउट हो जाएंगे। तो मीनिंग तो गेस कर सकते हैं, इसके सेंटेंस के मीनिंग से गेस हो जा रहा है। जुबिलेंट, ये तो स्पेलिंग करेक्शन मिस्टेक हो गया, जुबिलेंट बी होना चाहिए था, इसको जुबिलेंट, खुशी होना, आनंदित थे। हैप्पी, ये भी हो सकता है, लेकिन हैप्पी और जुबिलेंट तो बस एक ही जैसा मीनिंग हो गया, तो पूछेगा जुबिलेंट तो हैप्पी क्यों नहीं, हैप्पी तो जुबिलेंट क्यों नहीं, तो दिक्कत हो जाएगा। डिप्रेस्ड, कि बहुत ज़्यादा अगर आप चढ़ाई करेंगे स्टीप को तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपको तो पहले तो पता चढ़ाई में दिक्कत हो, तो आप चढ़ाई कर क्यों रहे थे, इसका मतलब मन से ही कर रहे होंगे। तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो बहुत खुश होगा या फिर क्या बहुत थक जाएगा। अब खुश होने में दो दो ऑप्शन दे रखा है, जुबिलेंट भी और हैप्पी भी, तो उधर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इस पर आए एग्जॉस्टेड, कि एग्जॉस्टेड का मतलब क्या हुआ, थक गया, कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद क्या होगा, थक गया होगा। तो ये ज़्यादा ऑप्शन क्या है, बेहतर है, थक गया, एग्जॉस्टेड, क्योंकि उसमें जुबिलेंट और हैप्पी दोनों एक ही मीनिंग रखता है। नेक्स्ट है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन द रूरल एरियाज, कि ग्रामीण इलाका में क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी, लार्ज का मतलब क्या, बहुत सारी संख्या में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, की छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उद्योग धंधे, हैव बीन सेट अप इन द रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका में किए गए। तो क्या किया जाएगा, अपग्रेडेड, उसको क्या बढ़ाया गया, डिमोलिस्ड, तोड़ दिया गया, तो ये तो मीनिंग तो ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है। इनकरेज्ड, क्या उसको बढ़ावा दिया गया। ओपन, अब देखो ये सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो अपग्रेड भी ठीक है,
ओपनड भी ठीक ही है, इनकरेज्ड भी ठीक है, ये तीनों मीनिंग हो सकता है। लेकिन सेटअप का तो मतलब सीधा होता है स्थापित करना, खोलना, चलाना, इसलिए सीधा ऑप्शन क्या होगा? ओपनड। तो फ्रेजल वर्ब का अगर डायरेक्ट मीनिंग नहीं पता है तो देख रहे हैं कि आपके सीधा जो मीनिंग देता है वो काफ़ी क्लोज देता है। अगर आप अनुमान के आधार पे बनाना चाहेंगे तो फिर दो तीन मीनिंग बिल्कुल क्लोज रहता है, इसलिए सीधा सीधा मीनिंग पता होना चाहिए। इसमें तो मान लो अपग्रेड भी हो सकता था, इनकरेज भी हो सकता था। अब जिसको पता है सेटअप का मतलब स्थापित करना है तभी बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेजल वर्ब में सीधा मीनिंग पता होना चाहिए, जो वर्ड है उसका एक्यूरेट मीनिंग क्या है। आई कैन नॉट पुट अप विथ दैट नेस्टी फेलो। नेस्टी का मतलब क्या होता है? बदमाश। नेस्टी का मतलब क्या है? बदमाश। तो बदमाश के साथ आप क्या नहीं कर सकते हैं? अप्रिशिएट उसकी तारीफ नहीं कर सकते, इंड्योर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, कंट्रोल उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, फॉरगिव उसको माफ़ नहीं कर सकते। तो होने को सब कुछ हो सकता है कि भाई कोई नेस्टी है, बदमाश है, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर पुट अप विथ का मतलब क्या होता है, क्या होता है। तो पुट अप विथ का सीधा मतलब होता है, पुट अप विथ का सीधा मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना। पुट अप का सीधा मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना या सहना। इसलिए क्या होगा? इंड्योर, टॉलरेट, टॉलरेट या बेयर। नेक्स्ट, माई कार ब्रोक डाउन ऑन वे टू कॉलेज यस्टरडे। यानी आपका कार जो था ब्रोक डाउन हो गया ऑन वे, रास्ते में, टू कॉलेज यस्टरडे। यानी जब आप कल आप कॉलेज जा रहे तो रास्ते में कार ब्रोक डाउन हो गया। अब ब्रोक डाउन हो गया इसका क्या मतलब? डैश्ड अगेंस्ट अनदर व्हीकल, किसी दूसरे कार से टकरा गया। ब्रोक इनटू पीसेस, कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेट विद एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो दुर्घटनाग्रस्त ये तीनों क्या, ये दोनों तो एक ही हुआ, सी और ए तो एक ही ऑप्शन हुआ, ये कही है सी के हुआ। स्टॉप ड्यू टू मैकेनिकल फेलियर, कि कोई मशीन की कोई यांत्रिक उसमें फेलियर हुआ, असफलता हुई, प्रॉब्लम हुई और वह रुक गया। तो ब्रेकडाउन के कई मतलब होते हैं। अगर हेल्थ के लिए ब्रेकडाउन का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब अस्वस्थ होना, बीमार होना। और कार के लिए अगर ब्रेकडाउन करते हैं, किसी मशीन के लिए ब्रेकडाउन लिखते हैं, उसका मतलब कोई इसमें तकनीकी खामी आ जाना, तकनीक की कमी आ जाना। तो क्या ऑप्शन होगा? सीधा स्टॉप्ड, डी ऑप्शन होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। रिएक्शनरी का मतलब होता है प्रतिक्रिया करने वाला। रिएक्शनरी का मतलब होता है प्रतिक्रिया। ही इज आउट एंड आउट रिएक्शनरी। डेडली अगेंस्ट, तो ही इज डेडली अगेंस्ट रिएक्शन, प्रतिक्रिया करने वाले के बिल्कुल खिलाफ है। डेडली अगेंस्ट का मतलब होता है बिल्कुल खिलाफ। इन फेवर ऑफ, किसी के सपोर्ट में। नो मोर मतलब तो रहा ही नहीं, अब है ही नहीं, मर गया, इसके सेंस में इस्तेमाल होता है। थोरोली, थोरोली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो क्या ऑप्शन होगा? तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, थॉरोली, पूरा का पूरा, टोटली। कंप्लीटली या टोटली, थॉरोली, पूरी तरह से। आउट एंड आउट, पूरी तरह से। लुक शार्प इफ यू विश टू कैच होल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कि कह रहा है कि अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, इस मौके का फायदा या इस मौके को पकड़ना चाहते हो, कैच होल्ड ऑफ, इस मौके का फायदा, कैच होल्ड ऑफ बंदो किसी का फायदा उठाना, किसी मौके को पकड़ना। कैच होल्ड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। लुक शार्प, लुक शार्प। अब बी क्विक, बी इंटेलिजेंट, बी केयरफुल, बी फॉर्म, सारे मीनिंग ठीक ही है। तो एक्यूरेट अगर मीनिंग पता है लुक शार्प का तो बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो लुक शार्प का मतलब होता है बी एक्टिव, कि क्विक, एकदम तेजी से कोई काम करना, जल्दबाजी में काम करना। यानी जल्दबाजी में काम कर लो, क्विक होने तो कोई दूसरा मौका का फायदा उठा लेगा। इसलिए क्या होना चाहिए? बी क्विक। क्या हो जाएगा? बी क्विक। नेक्स्ट, आई वॉज हार्ड अप, आई वॉज हार्ड अप लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ हेवी डिडक्शंस फ्रॉम माई सैलरी। आई वॉज हार्ड अप लास्ट मंथ, पिछले मंथ हार्ड अप हो गए थे। बिकॉज, क्यों? ऑफ हेवी डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब क्या? कमी, रिमूव करना, हटाना, निकाल लेना। फ्रॉम माई सैलरी, तो अगर सैलरी से अगर आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे निकाल लिया, डिडक्शन कर दिया जाए, कमी कर दी जाएगी, कटौती कर दी जाएगी, तो क्या होगा? तो वही होगा हार्ड अप। तो इन एक्यूट टेंशन की, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, एक्यूट मतलब ज़्यादा थे। इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मुश्किल परिस्थिति में पहुँच गए थे। इन एन अनलक्की फेज,
कि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में पहुंच गए थे। नॉट हैविंग इनफ मनी, तो पर्याप्त पैसे नहीं थे आपके, ठीक ठाक पैसे नहीं थे आपके पास, जितना पैसे होने चाहिए उतना पैसे नहीं थे आपके पास। क्या होगा इसमें से? तो इसमें से होगा नॉट हैविंग इनफ मनी। नॉट हैविंग इनफ मनी, जब आपके सैलरी से बहुत ज़्यादा पैसा कट जाएंगे तो आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, ठीक ठाक पैसे नहीं होंगे। तो नॉट हैविंग इनफ मनी, आपके पास पैसे नहीं थे। इट इज़ हाई टाइम it is high time that India did something about the population problem. It is high time कि एक बहुत हाई टाइम है कि इंडिया डिड समथिंग, कि भारत कुछ करे अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, की आबादी को समस्याओं को लेकर कुछ करे। तो हाई टाइम मतलब डिजायर्ड ओकेशन, तो जो हम चाहते हैं वैसा वक्त है। ऑस्पिशियस, ये तो मतलब क्या होता है? शकुन, शुभ, शुभ लक्षण के लिए। अप्रोप्रिएट, उचित। ऑलरेडी लेट, के पहले से लेट हो गए। तो इट इज़ हाई टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे हिंदी में कहते हैं यही वक्त है, यही उचित समय है। ये तो मैंने जब टेंस पढ़ा है तो उसमें करवाया भी था, अगर आपको ध्यान हो तो। टेंस से पढ़ा है तो उसमें करवाया भी है। इट इज़ हाई टाइम, इसके साथ क्या होता है? डिड, सब्जेक्ट प्लस V2। खैर, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएट टाइम, उचित समय, कि यही उचित वक्त है, यही उचित समय है कि भारत को अपनी आबादी के लिए, भारत को अपनी जनसंख्या के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कि यही उचित समय है, यही समय है कि भारत को अपनी आबादी, अपनी जनसंख्या के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। इट इज़ हाई टाइम दैट इंडिया डिड समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वन कैन नॉट, कि कोई गेट बाय, अब गेट बाय का मीनिंग पता नहीं चल रहा है। इन अ सिटी, किसी शहर में, विदाउट लर्निंग, बिना सीखे, दो सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है हाई लेवल, एडवांस, ऊंचे दर्जे का। वेज ऑफ डीलिंग विद द पीपल, कि लोगों के साथ डील विद करना। हैंडल, डील विद का मतलब क्या है? हैंडल, संभालना। कि लोगों को संभालना जो होता है, लोगों से जो बर्ताव करने का जो सोफिस्टिकेट वे है, एक खास अंदाज है, एक हाई लेवल का अंदाज है, अगर आप उसे नहीं सीखते हैं तो आप किसी शहर में गेट बाय नहीं कर सकते। तो सिंपल सा मीनिंग निकल जाएगा फिर तो इसका। गेट अ जॉब, जॉब मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है, ये भी संभावना है। कोप अप मतलब बर्दाश्त करना, सहना, ये भी हो सकता है। कंटिन्यू योर वे ऑफ लाइफ, अपने जीवन को आप जारी नहीं रख सकते, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तीनों गलत है। गेट बाय का मतलब नॉर्मल क्या होगा कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सिंपल, सबसे बेस्ट मीनिंग ये है कि किसी शहर में रहने के तौर तरीके को अगर आपने सीखा नहीं, समझा नहीं, तो आप उस शहर में सर्वाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। क्योंकि सर्वाइव करने के लिए जॉब ही तो एक चीज़ नहीं है, कई तरह की बातें होती है। जॉब मिल जाएगा फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई तरह की चीज़। तो सर्वाइव में सब कुछ आ सकता है। सर्वाइव में क्या हो सकता है? सब कुछ आ जाता है। सर्वाइव में सारी बातें आ जाती है, इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है? सर्वाइव। क्या होना चाहिए? सर्वाइव। नेक्स्ट, इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज, क्वेस्ट का मतलब क्या? तलाश, फॉर नॉलेज, कि जब नॉलेज की उसको क्वेस्ट हुई, तलाश हुई, ही हैज नॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड अ ग्रेट डील, तो पूरी दुनिया को उसने क्या किया? नॉक्ड अबाउट कर दिया। अब क्या? गेंड एक्सपीरियंस, अनुभव पाया। एक्सप्लोर्ड, तलाशना, ढूंढना। वॉन्डर्ड अबाउट, भटका। एग्जॉस्टेड, थक गया। तो आप क्या कह सकते हैं? जब उसको नॉलेज की तलाश हुई, जैसे महात्मा बुद्ध है, महावीर हैं, कोई भी है, जब ज्ञान की जरूरत पड़ी, जब ज्ञान की तलाश पड़ी, की जरूरत आवश्यकता हुई, तो उन्होंने क्या किया? तो पूरी दुनिया को खंगाल दिया, पूरी दुनिया को घूम आए, पूरी दुनिया में घूम आए। तो पूरी दुनिया को खंगाल देना, पूरी दुनिया को घूम लेना, तो सबसे बेहतर क्या होगा? वॉन्डर्ड अबाउट, कि पूरी दुनिया घूम लिया, पूरी दुनिया में भटक आया, घूम आया। ट्रेवल का सेंस है। वॉन्डर अबाउट का मतलब ट्रेवल्ड, कि पूरी दुनिया खाक छान मारा, पूरी दुनिया को ढूंढ मारा, पूरी दुनिया घूम आया। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट ही विल कम राउंड विद इन अ वीक, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सप्ताह में कम राउंड आ जाएगा। विजिट अस, मिलेगा। रिकवर, ठीक हो जाएगा। कॉल ऑन अस, हमें फ़ोन कर हमसे मिल लेगा या हमसे आके वेट करेगा। तो देखिए, अब जैसा वर्ड लिख रखा है कम राउंड, और जैसा ऑप्शन दे रखा है, इसका तो मतलब सब कुछ क्या लग रहा है कि ठीक ही है, ऐसा ही है। अब सीधा सीधा कम राउंड का मीनिंग पता होना चाहिए, लेकिन नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कम राउंड का मतलब होता है भला चंगा हो जाना, फिर से ठीक हो जाना। कम राउंड का मतलब क्या है? भला चंगा हो जाना, फिर से ठीक हो जाना। तो क्या होगा? रिकवर, कि मुझे लगता है एक सप्ताह में ठीक हो जाएगा। अब मीनिंग देखिए, वैसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, जितने भी वर्ड्स लिख रखा है सब लग रहा है ठीक ही है, अच्छा ही है।
द कंट्रीज इकोनॉमी इज बिगिनिंग टू लुक अप नाउ. कंट्रीज इकोनॉमी, देश की जो अर्थव्यवस्था है, इज बिगिनिंग, वो शुरुआत हो गया, टू लुक अप नाउ. रिमेन स्टेटिक, रिमेन स्टेटिक का मतलब क्या हुआ? स्थिर रहना, कि स्थिर रह रहा है. अब लुक अप कह रहा है, लुक अप, तो स्टैटिक कैसे रहेगा? इंप्रूव, सुधरना, ये हो सकता है. लुक क्लियर, साफ साफ दिखना, ये भी पॉसिबिलिटी है. गो डाउन, नीचे, तो लुक अप लिख रहे हैं तो गो डाउन कैसे होगा भाई? तो ये दो ऑप्शन तो कट गया, ए और डी तो कट गया. अब बच रहा है बी, इंप्रूव और लुक क्लियर. तो सेंटेंस से क्या लग रहा है कि सुधरने लगा ना, बेहतर होने लगा, अच्छा होने लगा. तो बेहतर होने लगा, अच्छा होने लगा, तो क्या ऑप्शन होने चाहिए? इंप्रूव. क्या ऑप्शन होना चाहिए? इंप्रूव. 18 का बी. When I told what I had done, जब मैंने बताया कि मैंने क्या किया है, कि मैंने क्या कर दिया था. जब मैंने बताया कि मैंने क्या कर दिया था, what I had done, कि मैंने क्या कर दिया था, जब ये बात मैंने बताया. He went for me like a wild beast, कि एक जंगली जानवर की तरह, एक जंगली जानवर की तरह. He went for me, क्या करेगा? Received, वो मुझे जंगली जानवर की तरह मिला. अप्रोच, पास आया. ट्रीटेड, व्यवहार किया, सारे ठीक ठाक लगा. लेकिन बेहतर क्या? अटैक्ड. जंगली जानवर क्या करेगा? अटैक ही तो करेगा, हमला ही तो करेगा. तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? वेंट फॉर का, अटैक्ड, कि एक जंगली जानवर की तरह उसने मुझ पर, हम जब उसे पता चला कि मैंने क्या कर दिया था, तो एक जंगली जानवर की तरह उसने मुझे हमला किया. पता चल गया कितने भयानक काम किया होगा. रमाकांत हैज लेड आउट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द न्यू फैक्ट्री, कि नए फैक्ट्री में रमाकांत ने क्या? लेड आउट. लेड आउट. तो अब यहाँ लेड आउट का मतलब क्या होगा? कि नया फैक्ट्री, लार्ज सम, भारी मात्रा में पैसे. बोरो तो इन है, तो बोरो तो इन ही करेगा. बोरो का मतलब उधार लेना, ये तो कंपनी में डालना था, तो उधार डालना. इन्वेस्टेड, लगा देना. कलेक्टेड, इकट्ठा करना. लॉस्ट, खो देना. क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? तो आप तो ये सेंटेंस तो ऐसा बना रखा है कि आप देखते ही समझ ही जाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए? इन्वेस्टेड, कि रमाकांत ने क्या कि बहुत सारे पैसे इस कंपनी में लगा दिए. रमाकांत ने बहुत सारे पैसे इस कंपनी में लगा दिए. इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर, कि बहुत ज़्यादा, इमेंस का मतलब क्या? बहुत ज़्यादा. प्रेशर का मतलब दबाव, और इंस्पाइट का मतलब बावजूद, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा दबाव लगाने के बावजूद भी. एक्सर्ट का मतलब लगाना, डालना. तो बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बाद भी, बाय द मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स मतलब कि आतंकवादियों द्वारा. द गवर्नमेंट, जो सरकार थी, गवर्नमेंट, जो VRN छूट गया इसमें, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, कि गवर्नमेंट ने यह निर्णय किया, नॉट टू गिव इन, कि बहुत ज़्यादा दबाव के बाद भी गिव इन नहीं करेगा. मतलब क्या? कॉन्फॉर्म. कॉन्फॉर्म का मतलब किसी के हिसाब से चलना. ऑब्लाइज का मतलब किसी का आभारी होना, एहसान मानना. एक्सीड का मतलब स्वीकार करना. यील्ड का मतलब सरेंडर करना, झुकना. तो यहाँ गिव इन का मतलब क्या होगा? झुकना, सरेंडर करना. गिव इन का मतलब क्या? झुकना या सरेंडर करना. तो इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद भी ये झुकने को, गिव इन करने को तैयार नहीं होता. यील्डिंग, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है. यील्डिंग, कि झुकने को तैयार नहीं हुआ. इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं हुआ. शेर सिंह कुड बी इजीली अरेस्टेड, कि शेर सिंह को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था. बिकॉज द पुलिस वर टिप टॉप इन एडवांस, कि पुलिस को पहले से ही टिप ऑफ मिल गया था, थ्रेटन, धमकी मिल गया था. टॉप ऑल ओवर का मतलब किसी को बिगाड़ देना. ब्राइब का मतलब रिश्वत दे देना. तो रिश्वत देने से कोई अरेस्ट हो जाएगा क्या? गिव एडवांस इन्फॉर्मेशन. तो ये तो देखते ही बन जाने वाला ऑप्शन है, कि एडवांस इन्फॉर्मेशन था, पहले से इन्फॉर्मेशन था, उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था. क्या होगा? डी ऑप्शन होना चाहिए. डी. नेक्स्ट, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग अप फॉर द वीक एंड ऑप्रेस्ड. ही इज ऑलवेज, वो हमेशा, स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग अप किसके लिए? द वीक, जो कमजोर है. ऑप्रेस्ड, जो सताया हुआ है, जिसको सताया गया है, जो कमजोर है, उसके लिए वो स्टैंड अप करता है. तो स्टैंड अप का मतलब क्या? आप देखो, सारे मीनिंग इसके भी अच्छे अच्छे हैं. सीकिंग हेल्प ऑफ अदर्स फॉर, कि दूसरे की मदद लेना, ये उतना अच्छा नहीं हुआ. चैंपियनिंग द काउज ऑफ, यानी किसी के काउज को, किसी कारण को, किसी के हित को सपोर्ट करना. चैंपियन का मतलब फेवर करना. बूस्टिंग द क्लेम्स ऑफ, कि दावा को और बूस्ट करना, मजबूत करना. सपोर्टिंग, सपोर्ट करना.
तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही है, कौन सा? फर्स्ट, सपोर्टिंग, कि वो हमेशा क्या करता है? सपोर्ट करता है जो गरीब या कमजोर या सताए हुए लोग हैं, उसकी उसकी हमेशा मदद करता है। देर आर मैनी थिंग्स अबाउट बिहेवियर, कि व्यवहार के विषय में कई चीज़ें हैं, व्यवहार के विषय में कई चीज़ें हैं दैट कांट अकाउंट फॉर, जिसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। अकाउंट फॉर का मतलब क्या? रिलेट नहीं करते, संबंधित नहीं कर सकते। पे फॉर, जिसके लिए हम कीमत अदा नहीं कर सकते। इन्यूमरेट, जिसको हम गिन नहीं सकते। इन्यूमरेट का मतलब गिनना। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना। क्या होगा? इन्यूमरेट का मतलब होता है किसी से संख्या बताना, किसी को गिनना। तो क्या किया जाए, क्या होगा? तो जाहिर सी बात है क्या होगा? एक्सप्लेन, की बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका व्याख्या हमारे पास नहीं है। एक्सप्लेन करना, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। आई एम लिविंग इंडिया फॉर गुड, कि मैं भारत को छोड़ रहा हूँ, मैं भारत को छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग इंडिया फॉर गुड, मैं भलाई के लिए, परमानेंटली। टू गुड फॉर माई सेल्फ, अपना भला करने के लिए। टू गुड फॉर द कंट्री, देश की भला के लिए। टू डू नो बडी गुड, किसी का भला नहीं करने के लिए। तो ये फॉर गुड है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं, फॉर गुड तो ईडियम है। फॉर गुड क्या है? फॉर गुड ईडियम है, इसका मतलब होता हमेशा के लिए। फॉर गुड ईडियम है, इसका मतलब होता हमेशा के लिए, ऑलवेज। तो परमानेंटली क्या हो जाएगा? मैं देश को परमानेंटली, हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ये ईडियम है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। और सब इससे पहले जितने थे वो फ्रेजल वर्ब थे। नेक्स्ट, ही हैज ड्रॉन ऑफ, जैसे ये फ्रेजल वर्ब है, ड्रॉन ऑफ अ मेजर शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी, कि कंपनी से जो मेजर, बड़ा सा हिस्सा था, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का बड़ा सा हिस्सा जो था, उसने कंपनी से ड्रॉ ऑफ कर लिया। उसने कंपनी से क्या कर लिया? ड्रॉ ऑफ कर लिया। तो पार्ट विथ का मतलब क्या होता है? अलग होना। पार्ट विथ का मतलब क्या है? अलग होना। ट्रांसफर टू समवन अदर नेम, दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब होता है वापस लेना, हटा लेना भी होता है, छीन लेना किसी से। टू विदड्रॉ, टेक बैक, वापस लेना। तो सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन क्या है? सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? विदड्रॉ। सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? विदड्रॉ, कि वो विदड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। His enemies are looked down upon by his fellow workers. His views are looked down. His views, कि उसके जो views हैं, उसके जो दृष्टिकोण हैं, are looked down upon by his fellow workers, कि उसके जो fellow workers हैं उसके द्वारा look down की तरह। लाइड ऑफ मतलब क्या? भरोसा करना। look down लिखा तो भरोसे में थोड़ा सा गड़बड़ी है। रिगार्डेड एज इन्फीरियर, किसी को तुच्छ समझना, छोटा समझना, इसमें हो सकता है। क्रिटिसाइज, निंदा करना, ये भी हो सकता है। एप्रिसिएटेड, तारीफ करना। तो लुक डाउन का वैसे देखे तो अगर नॉर्मल पता ना हो तो कुछ भी हो सकता है भाई, किसी के व्यवहार को हम अच्छा भी मान सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसको छोटा भी मान सकते हैं। तो बेसिकली लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को छोटा समझना, किसी को छोटा समझना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मीनिंग क्या होगा? रिगार्डेड एज इन्फेरियर, तुच्छ समझना, छोटा समझना, वैल्यूलेस समझना, रिगार्डेड एज इन्फेरियर। द ओल्ड बैगर रैन अमक, जो बूढ़ा बेगर था, भिखमंगा था, रैन अमक एंड बिगैन टू थ्रो स्टोन्स एट पासर बाय। पासर बाय का मतलब क्या होता है? राहगीर, कि जो भी राहगीर थे उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया। देखिए मटेरियल नॉन में पढ़ाया था स्टोन्स, पीसेस ऑफ स्टोन थे, स्टोन में ऐसा लगा दिया ना। तो यहाँ रन अमक का मतलब क्या होगा? फेल डिस्गस्टेड, कि बहुत ज़्यादा उसको निराशा हुई, हताशा हुई। बिकेम एनॉयड, बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। रन अबाउट वाइल्डली, कि एकदम बेतरतीब ढंग से बेहोशोबास में इधर उधर भागने लगा। बिकेम डेस्परेट, एकदम हताश हो गया। तो रन अमक का मतलब हो गया कि मतलब किधर भी किधर इधर उधर भागना, बेहताशा, दौड़ना, भागना, उग्र हो जाना। तो इसके हिसाब से क्या होगा? रन अबाउट वाइल्डली, कि बेतहासा, बेतरतीब, एकदम उन्मत्त होकर, उन्माद में इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा और पत्थर चलाने लगा। तो सी रन अमक वैसे कई बार एग्जाम में पूछा है। देयर इज नो नीड, कि कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। टू गो ओवर द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक अगेन, कि जो बुक है उसके सेकेंड चैप्टर को गो ओवर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ गो ओवर का मतलब क्या? ओपन अप, खोलने की जरूरत नहीं है। ओवरलुक, नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं है। लर्न बाय हार्ट, याद करने की जरूरत नहीं है। स्टडी केयरफुली, तो गो ओवर का मतलब होता है किसी का अध्ययन करना, किसी को पढ़ना, एग्जामिन करना, जांचना। तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? स्टडी केयरफुली, कि दूसरे
चैप्टर, उस चैप्टर को फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जामिन करना, जांचना, गो ओवर मीनिंग होता है। आई रेडली, रेडली का मतलब क्या है, तुरंत ही, तुरंत ही। क्लोज्ड विथ हिज ऑफर, कि जो ऑफर था उसको तुरंत ही, क्लोज्ड विथ, टर्न डाउन का मतलब मना कर देना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, डिनाई का मतलब होता है मना कर देना, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है दावा कर देना। तो मैंने तुरंत ही, दोनों बातें तुरंत ही मैंने मना कर दिया, लेकिन टर्न डाउन और डिनाइड तो एक ही चीज़ हो गया, रिजेक्ट। तो ए और डी तो लगभग ऐसा मीनिंग हो गया। तो कोई पूछेगा भाई टर्न डाउन है, मना कर दिया, तो डी क्यों नहीं कर रहे हो, डिनाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो दोनों सिनोनिम्स ही हो गया। तो अच्छा है, बेहतर है एक्सेप्ट कर लेना, कि तुरंत हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, रेडिली एक्सेप्टेड, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्लोज्ड विथ, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर को मान लिया। और इतने ही थे। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ है, हर वक्त हमेशा साथ है। जब भी जिस तरह भी कोई प्रॉब्लम हो, कभी कोई दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा। इस देश की जिम्मेदारी आपके हाथों में आने वाली है, तो अपने हाथों को मजबूत बनाएं, अपने दिमाग को बिल्कुल खोल कर रखें, अलर्ट रहें, अवेयर रखें। जय हिंद।